साथियों नमस्कार, मैं रुपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। एक शानदार अपॉर्चुनिटी जो कि है आर्थिक आज़ादी का अभियान। जी हाँ दोस्तों, मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की बात किया। हम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। क्या है गाइडलाइन? वैसे तो बहुत सारे गाइडलाइन हैं, लेकिन मैं आज मुख्य 4 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कहते हैं कि किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट की बिक्री पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, जो हमारा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कहती है कि किसी भी कंपनी में क्या ध्यान देने योग्य है, वो है प्रोडक्ट की बिक्री पर। जी हाँ, कमीशन जो आपके इंसेंटिव वो मुख्य रूप से आपके प्रोडक्ट की खरीदी बिक्री से आता है, ना कि लोगों को सिर्फ जोड़ने से आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है, कोई अग्रिम शुल्क नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां जो है ज्वाइनिंग के नाम पे 10,000 20,000 ऐसे ले लेती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कहती है कि आपको एमएलएम में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तीसरा है पारदर्शी मुआवजा संरचना। किसी भी तरह से कोई भी अगर कंपनी ये कहती है कि आप आज 10,000 लगा दीजिए और हम आपको 5 साल बाद 1,00,000 रुपये देंगे, या आप सिर्फ अपनी आईडी लगा दीजिए, आपको काम नहीं करना पड़ेगा, एक लॉटरी के माध्यम से हो सकता है आप करोड़पति बन जाए। तो मैं अभी चाहूँगा साथियों कि अगर ऐसा कोई कंपनी अगर आपसे कहता है तो संभल के रहिएगा, क्योंकि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। और इसी को कहा गया है पारदर्शी मुआवजा संरचना। मतलब जितना आप काम करेंगे, जितना आप सेल क्लोजिंग करेंगे, जितना प्रोडक्ट को आप शेयर करेंगे, रिटेल करेंगे, उसी के आधार पर ही कंपनी आपको क्या देती है, कमीशन देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चौथा है टिकाऊ व्यापार मॉडल। जी हाँ, टिकाऊ व्यापार मॉडल एक ऐसा मॉडल जिसका अर्थ है दीर्घकालीन ग्राहक आधार का उत्पादन वितरण नेटवर्क। मतलब जहाँ पे आप खरीदारी कर सके बार बार लगातार। जी हाँ, इसे कहते हैं हम दीर्घकालीन व्यापार मॉडल। तो ये 4 चीज़ जो है अगर किसी भी कंपनी में है तो आप सुरक्षित कंपनी में हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो सजग हो जाइए, अपने लिए भी और अपने नियर डियर के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं बात